लाइवलीहुड सर्वे के लिए सभी सीएम दीदी को एक एप्लीकेशन और आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिस आईडी पासवर्ड के सहायता से सभी सीएम दीदी लाइवलीहुड सर्वे करेगी। उनके लिए सबसे पहले यहाँ पर उसका आईडी डालना होगा, उनके बाद यहाँ पासवर्ड डालना होगा। जैसे कि हम एक आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं और इनको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिंक एसएचजी डाटा 12 एसएचजी दिख रहा है और एसएचजी मेंबर नहीं दिख रहा है। तो एसएचजी मेंबर्स को टच करेंगे और यहाँ पर मेंबर शो होने लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 147 मेंबर शो हो चुकी है। अब सर्वे करने के लिए न्यू एंट्री पे आएंगे। न्यू एंट्री को टच करने के बाद जो स्लैब खुलेगा, उनके बाद आपको क्लिक सेलेक्ट को टच करना है और यहाँ पर सभी समूह दिख जाएगा। उनमें से किसी एक समूह को टच कर लेना है और उनके अंतर्गत जितनी भी दीदी हैं उन दीदी को ये दिखा रहा है। इनमें वे दीदी भी शामिल है जो इन समूह से निकल चुकी है, लेकिन उनका नाम इसमें अभी भी शो हो रहा है। तो वैसे दीदी के लिए घबराना नहीं है। उस दीदी के लिए हम बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है, सर्वे में क्या करेंगे उसका। जैसे ये तमन्ना खातून है, अगर ये इस समूह की दीदी थी बट अब नहीं है, उनके लिए क्या करना है। तो यहाँ दिख रहा है कि तमन्ना का खातून इस समूह की दीदी पहले थी, अब नहीं है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव कर देंगे और सेव जैसे ही करेंगे, रिकॉर्ड सेव करें, ये दीदी का लाइवलीहुड सर्वे हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये साजन खातून का हम सर्वे करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले साजन खातून यानी साजन दीदी का नंबर यहाँ डालेंगे। नंबर हम कुछ डाल देते हैं 95। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चौसा पंचायत सिलेक्ट है, गांव भी सिलेक्ट है, ग्राम संगठन भी सिलेक्ट है, उसके पति का भी नाम है। अब यहाँ ध्यान देने दे वाली बात है, क्या ये दीदी कभी सीआरपी के रूप में काम की है। अगर की है तो हाँ डालेंगे और नहीं की है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। क्या इन दीदी का चयन ग्राम संगठन के द्वारा जो सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया गया था उसमें किया गया है। अगर किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया है तो नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कह रहा है क्या आपने कभी स्वस्थ पोषण और स्वच्छता परीक्षण पर किया है, तो ये हर दीदी को लगभग किया गया है, तो इसमें हाँ डाल देंगे। क्या आपने कभी ग्राहक सेवा केंद्र में पैसा जमा या निकासी की है, तो अगर की है तो हाँ डाल देंगे। अब इनके घर में कितने वयस्क पुरुष हैं, 2 वयस्क पुरुष हमने डाल दिए और रेंडमली 2 महिला भी डाल दिया और इनके घर में 3 बच्चे भी हैं, इनको भी हम रेंडमली डाल दिए समझाने की तरह। अब है क्या परिवार किसी संबंधित गतिविधि करती है। अगर वो कृषि से संबंधित कोई गतिविधि करती है तो हाँ डालेंगे, नहीं करती है तो नहीं। जैसे ही हम हाँ डालेंगे उसके नीचे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्या आपके पास अपना कितना कट्ठा खेत है। अगर जितना कट्ठा खेत है उतना डाल देंगे। फिलहाल हम समझाने के लिए इसके पास 5 कट्ठा का खेत है, ये हम डाल दिए। अब है क्या आपके पास बटाई पर कितना कट्ठा खेत है, नहीं है तो नहीं डालेंगे, अगर है तो डालेंगे। क्या आपके पास पट्टा लीज या हुड्डा पर कितना कट्ठा खेत है, नहीं है तो नहीं डालेंगे, अगर है तो कुछ जितना है वो डाल देंगे। क्या आपके खेत में किन फसलों का उत्पादन होता है, किसका होता है, धान का होता है या फिर सब्जी का करते हैं, यानी जिन जिन चीज़ का आप उत्पादन करते हैं वो सभी इसमें डाल देंगे। अब है क्या आपके खेत में सिंचाई की सुविधा है, एकदम ज़रूर होगा, खेती हो रहा है तो। किससे, तो ट्यूबवेल से आप करते हैं और वो निजी है। अब तीसरे में कह रहा पशुधन यानी लाइव स्टॉक से संबंधित विवरणी,
क्या आपका परिवार पशुपालन संबंधित कार्य करता है? अगर पशुपालन कर रहा है तो हाँ डालेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं डालेंगे। अगर हाँ डालते हैं तो फिर आगे कुछ क्वेश्चन निकल रहा है, क्या घर में कोई पशुधन उपलब्ध है? तो हाँ। क्या दूध उत्पादन किया जाता है? अगर किया जाता है तो हाँ करना है, अगर नहीं किया जाता है तो नहीं करना है। औसतन कितना लीटर दूध निकलता है? अगर दूध देती है तो कितना लीटर आता है दूध? अब है, क्या आपका परिवार दूध व्यवसाय का कार्य करता है? नहीं करता होगा तो नहीं, करता होगा तो हाँ। क्या आपका बकरी का व्यवसाय करती है? क्या आप बकरी का व्यवसाय करती है? अगर करती है तो हाँ, नहीं करती है तो नहीं। अब है, क्या आप मत्स्य पालन करती है? क्या आप मछली का पालन करती है तो हाँ डालना है, नहीं करती है तो नहीं डालना है। अब है, अपनी पोखर की संख्या, अगर हाँ रहेगा तो पोखर की संख्या डालना है, रकबे की संख्या डालना है, बटाई का पोखर की संख्या डालना है, रकबा कट्ठे में कितना है, औसतन मछली उत्पादन कितना होता है वार्षिक किलोग्राम में। क्या आप मुर्गी पालन करती हैं? अगर करती हैं तो हाँ, नहीं करती हैं तो नहीं। अगर हाँ तो इस तरह से फिर पूछेगा यदि मुर्गियों की संख्या कितनी है। फिर कह रहा क्या आपके पास कोई पशुधन उपलब्ध है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर हाँ डालते हैं तो कौन सा पशु है, जैसे भेड़ हो सकता है या सूअर हो सकता है, जितने सभी पशु हैं वो डाल सकते हैं। अब पशुधन की संख्या कितना है तो 5 6 जो भी है उस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है। अब है 4 में गैर कृषि नॉन फार्म संबंधित विवरणी। क्या आपका परिवार कोई व्यक्तिगत व्यवसाय करता है? तो हाँ, करता ही होगा। तो क्या करता है? मजदूरी। ठीक। क्या आपके उत्पादन संबंधी कार्य किया जाता है? तो हाँ, किया जाता है। तो कितना उत्पादन का प्रकार क्या है? तो खाद्य प्रकार। अब है, क्या उत्पादन यूनिट का उत्पादन किया जाता है? अगर किया जाता है तो हस्त निर्मित निर्माण। आपके उत्पादन कार्यों में कितने लोग कार्यरत हैं, संख्या में देना है। अब 5वां है, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार, स्किल एंड जॉब। क्या परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है? अगर कर रहा है तो हाँ, नहीं कर रहा है तो नहीं। आपके परिवार का मासिक आमदनी कितनी है? 2 से 5 हज़ार जितना है उसको टच करेंगे, उसी अनुसार से भर लेंगे। अब है अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव। क्या आपके परिवार में वृद्ध सदस्य 60 साल से ज़्यादा की संख्या? नहीं है तो कुछ नहीं डालेंगे, है तो डाल देना है। परिवार में वृद्धा पेंशन कार्ड की संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। आपके परिवार में कोई विधवा सदस्य है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आपके परिवार में कोई विकलांग है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपका पास कोई राशन स्वास्थ्य कार्ड यानी आयुष्मान भारत कार्ड है? तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या परिवार के पास स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड है? तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना है। फिर आगे है, आपका मकान कैसा है, पक्का या फिर कच्चा? सब पक्का है तो पक्का, कच्चा है तो कच्चा। क्या आपके घर में शौचालय है? हाँ है। आपके परिवार में बिजली है? तो हाँ है। क्या आपका जीवन बीमा हुआ है? एकदम हुआ है, हाँ है। क्या आपके परिवार को कोरोना का टीका लगा है? हाँ है, लगा हुआ। कितने सदस्य को लगा है? तो अपने परिवार में जितने सदस्य को लगा है उसको भर देंगे। फिर अब होता है यहाँ पर कि एसएचजी बैठक का फ़ोटो। यहाँ पर एसएचजी का बैठक का फ़ोटो लेने के लिए टच करेंगे और कैमरा को टच करेंगे, फिर आपका कैमरा निकल जाएगा। और कैमरा खोलने के बाद आप फ़ोटो लेने के बाद इस तरह का फ़ोटो ले करके आप यहाँ पर ओके करेंगे और ये फ़ोटो यहाँ से फिर इसको रिकॉर्ड सेव करे में जाना है, फिर यहाँ पर हाँ कर देना है, हाँ को टच कर देना है। इस तरह से आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फिलहाल ये हम आपको बताने के लिए किए, इस तरह का इसमें सही विवरणी है नहीं। आपको ये समूह के बैठक में पूछ के दीदी से डालना है, उनके बाद उसी समूह का फ़ोटो लेकर यहाँ पर सेव करना है, तभी जाके इस रिकॉर्ड को सेव करना है। वीडियो को
अच्छी तरह से देखें, जहाँ समझ में नहीं आए फिर से दोबारा देखने के बाद ही आप सर्वे को स्टार्ट करेंगे।